नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यरमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हेमंत बिस्वा शर्मा होंगे असम के नए मुख्यमंत्री। केंद्र पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर और अरुण सिंह की मौजूदगी में गुवाहाटी में पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में शर्मा को चुना गया विधायक दल का नेता। देश भर में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,86,000 से अधिक कोविड रोगी हुए स्वस्थ। अरुणाचल प्रदेश में दर्ज किए गए 244 नए मामले और 135 रोगी हुए स्वस्थ। ईटानगर राजधानी क्षेत्र में सोमवार की सुबह 5 बजे से 7 दिनों के लिए लगेगा लॉकडाउन। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी को देखते हुए ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अग्रिम रूप से अनुदान उपलब्ध कराने के लिए 25 राज्यों को जारी की 79 अरब 23 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि। कोविड महामारी के उन्मूलन संबंधी विभिन्न उपायों के लिए स्थानीय निकाय कर सकेंगे इस राशि का उपयोग। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हेमंत बिस्वा शर्मा असम के नए मुख्यमंत्री होंगे। उन्हें आज गुवाहाटी में पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में विधायक दल का नेता चुना गया। इस बैठक में केंद्र पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर और अरुण सिंह मौजूद थे। इनके अलावा वरिष्ठ नेता BL संतोष और विजयंता जयपंडा भी इस बैठक में उपस्थित थे। इससे पहले निवर्तमान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अपना त्यागपत्र राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी को सौंपा। जालुकबाड़ी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री शर्मा 2015 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। इससे पहले वे श्री तरुण गोगोई के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। श्री शर्मा नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस NEDE के संयोजक भी रहे हैं। उन्होंने पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अब तक 16 करोड़ 94 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 4,03,738 नए मामले सामने आए और एक दिन में रिकॉर्ड 3,86,000 से अधिक रोगी इस महामारी से स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से 4,092 लोगों की मौत हो गई। देश भर में कोरोना के 37,36,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। शुक्रवार को 18,65,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए विभिन्न श्रेणी के अस्पतालों में रोगियों को भर्ती करने के लिए राष्ट्रीय नीति में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य कोविड-19 से प्रभावित मरीजों को तुरंत प्रभावी और समग्र इलाज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किए गए निर्देशों में कहा गया है कि कोविड अस्पताल में भर्ती के लिए रोगी की कोविड-19 जांच पॉजिटिव होना अनिवार्य नहीं है। किसी भी रोगी का इलाज करने से इनकार नहीं किया जाएगा। इसमें दवाई, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक इलाज भी शामिल है। ये दिशा निर्देश दूसरे शहर के मरीजों के लिए भी होंगे। किसी भी रोगी को वैध पहचान पत्र के अभाव में भर्ती करने से इनकार नहीं किया जाएगा और न ही इस आधार पर मना किया जाएगा कि वो अन्य शहर का निवासी है। अस्पताल में भर्ती पूरी तरीके से आवश्यकता पर आधारित होगी। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति बिना जरूरत के अस्पताल में भर्ती नहीं हो। इसके अलावा अस्पताल से मरीजों की छुट्टी संशोधित नीति के अनुसार होगी। कोरोना की दूसरी लहर में अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक 244 नए मामले सामने आए और 135 रोगी स्वस्थ हुए। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2002 हो गई है और रिकवरी दर घटकर 89.71% रह गई है। शनिवार को राज्य भर से कोविड जांच के लिए 3,165 सैंपल एकत्र किए गए। राज्य में कोरोना के आए नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से सबसे अधिक 77, तवांग से 33, लोअर दिबांग वैली और लोहित से 20, चांगलांग से 19, लोअर सियांग से 13, ईस्ट सियांग से 12, लोअर सुबनसिरी से 10, नामसाई से 9, ईस्ट कामेंग से 7, पापुमपारे से 6, वेस्ट कामेंग, अपर सुबनसिरी और अपर सियांग से 4, लेपारादा, वेस्ट
सियांग, शी योमी, दिबांग वैली, अंजाव और तिराप से एक एक मामले सामने आए हैं, जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 49, लोअर दिबांग वैली से 22, पापुमपारे से 15, लोहित से 9, लोंगडिंग से 8, लोअर सुबनसिरी से 5, वेस्ट कामेंग, चांगलांग, तवांग और अंजाव से 4-4, ईस्ट सियांग और तिराप से 3-3, वेस्ट सियांग और नमसाई से 2-2 और अपर सुबनसिरी जिले से 1 रोगी शामिल है। इधर ईटानगर राजधानी क्षेत्र के प्रभारी जिला उपायुक्त तालो पोतोम और जिला चिकित्सा अधिकारी मंदी परमे ने कहा है कि क्षेत्र में कोविड जांच, इलाज और आइसोलेशन के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। पॉजिटिव केस हमारे एरिया में, मेरा इलाका में आ गया है। इससे उन लोगों को एक मौका मिलता है कि सावधान रहने के लिए, तो उस हिसाब से है। लेकिन हमारा जो काम है, जहाँ माइक्रो कंटेनमेंट जोन जहाँ डिक्लेयर करता है, कोई बिल्डिंग या कोई मॉल टावर जो भी हो, उसका अंदर में जो लोग पॉजिटिव होता है उनको हमें देखना होता है। तो हमारा डीएमओ साहब का टीम और हमारा मजिस्ट्रेट लोग नाहरलगुन में कल उस सारा जो कंटेनमेंट माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो डिक्लेयर किया गया था, वहाँ पे हमारा जो टीम है जाके उसको आइडेंटिफाई करके उसका ट्रैकिंग कर लिया है और ईटानगर का आज हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इसके लिए हमारा आज मीटिंग हुआ और हमारा डीएमओ साहब को हमारा चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी और ये हिदायत दिया गया है कि ये टीम को बढ़ाया जाए। तो आज हमको ये लिस्ट हमको मिल जाएगा, अनदर 10 जो टीम बनाना है। तो हमारा डीएमओ साहब से जैसे लिस्ट बनाते ही मेन पावर को जुगाड़ करके ये ट्रैकिंग में हम लोग लगा देंगे। ये ट्रैकिंग लोग काम आएगा। ये खास करके जो आइसोलेशन में बैठा हुआ है वो लोग ये जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसको भी उन लोग देखेंगे और उन लोग एडवाइस करेंगे और उन लोग को रेगुलेट भी करेंगे। तो ये बहुत काफ़ी कारगर आएंगे हम लोगों के लिए। बड़ा कैपिटल में आज तो टोटल रैपिड रेस्पॉन्स टीम जो है ईटानगर में 2 और नाहरलगुन में 2। लेकिन आज डीसी मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग होने के बाद में प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने डीसी साहब और हम दोनों को डायरेक्शन दिया है कि आज ईटानगर में होना है और नाहरलगुन में 5 होना है। तो टोटल जो रैपिड रेस्पॉन्स टीम जो है वो ईटानगर का अंडर में, कैपिटल का अंडर में 2 टीम होना पड़ेगा। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने राज्य सरकार से विचार विमर्श के बाद रिटायर्ड मेजर जनरल जारकेन गामलिन को राज्य में कोविड महामारी से लड़ाई में एक्स सर्विसमैन के साथ समन्वय के लिए उन्हें राज्य का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। मेजर जनरल गामलिन राज्य के वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी है और उनकी नियुक्ति से प्रदेश के रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मियों के साथ बेहतर तालमेल स्थापित हो सकेगा। राज्यपाल ने उम्मीद जताई है कि प्रदेश में कोविड से प्रभावित व्यक्तियों और अन्य जरूरतमंद लोगों को त्वरित सेवाएं प्रदान करने में इस कदम से मदद मिलेगी। राज्यपाल ने सेवानिवृत्त अधिकारियों से राज्य सरकार को प्रभावी तरीके से कोविड महामारी से निपटने के लिए आवश्यक सुझाव देने को कहा। उन्होंने ग्रामीण और नगरीय इलाकों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने और जागरूकता अभियान में प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ सहयोग करने का आह्वान किया। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी को देखते हुए ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अग्रिम रूप से अनुदान उपलब्ध कराने के लिए 25 राज्यों को 79 अरब 23 करोड़ रुपए से अधिक राशि जारी की है। ये राशि सभी त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं, गांव, ब्लॉक और जिला पंचायतों के लिए है। पंचायती राज संस्थाएं कोविड महामारी से निपटने के लिए रोकथाम और उन्मूलन संबंधी विभिन्न उपायों के लिए इस राशि का उपयोग कर सकेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने कोरोना के इलाज की एक दवा विकसित कर महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संगठन को इसके उपयोग की अनुमति भी भारतीय औषधि महानियंत्रक से मिल गई है। कोरोना की इस दूसरी लहर में यह दवा 2-deoxy-D-ग्लूकोज कोविड पीड़ितों के उपचार में उपयोगी सिद्ध होगी। यह दवा एक पाउडर के रूप में है जिसे पानी में घोलकर लेना होता है। इसका विकास संगठन की एक प्रयोगशाला नाभिकीय औषधि
डी तथा संबंध विज्ञान संस्थान ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के साथ मिलकर किया है। अब तक के परीक्षणों से पता चला है कि यह दवा कोरोना मरीजों को तेजी से स्वस्थ करती है और इसके सेवन से ऑक्सीजन पर निर्भरता भी कम रह जाती है। इसका उत्पादन भी आसान है और इसका उपयोग कोरोना के गंभीर मरीजों पर भी किया जा सकेगा। DRDO के वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर चांदना ने इस दवा के बारे में हमारे संवाददाताओं को विस्तार से जानकारी दी। क्लिनिकल ट्रायल्स में जो हमें पहले जो इंडिकेशंस मिले थे फेज़ 2 ट्रायल्स में, जो कि मई 2020 से और अक्टूबर 2020 तक हुए थे, उसमें रिकवरी में 2 से 3 दिन का फ़ायदा हो रहा था स्टैंडर्ड केयर की तुलना में। और फेज़ 3 ट्रायल में हमें इसका जो है ऑक्सीजन जो निर्भरता है पेशेंट्स की, उसमें तीसरे दिन पर इसके अंदर 42% रिकवरी है, जब तुलना करते हैं 31% रिकवरी इन स्टैंडर्ड केयर। जैसे आप ग्लूकोज पीते हैं वैसे ही इसको ग्लूकोज का ये पाउडर मिलेगा सैशे में, और ग्लूकोज की तरह से ही इसको पानी में घोल करके और पीना है, और सुबह और शाम की 1-2 डोज लेना है, और 5 से 7 दिन की डोज एक्सपेक्टेड है। कोविड के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए राजधानी क्षेत्र की ईटानगर, नाहरलगुन, निरजुली और बंदरदेवा के अलावा पापुमपारे जिले के दोईमुख क्षेत्र में कल सुबह 5 बजे से 17 तारीख को सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार पूरे राज्य में शनिवार से रात को 6:30 से सुबह 5 बजे तक लागू नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस दल के साथ क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट अपने इलाकों की निगरानी कर रहे हैं। राजधानी ईटानगर प्रभारी जिला उपायुक्त ने बताया कि शनिवार की रात को नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले कई व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्होंने लोगों से कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। बख्शने के लिए कोशिश नहीं करूँगा। कल रात को मैंने 11:30 बजे में हमने नीति विहार में मैंने जो पेट्रोलिंग में राउंड किया, 11 लोगों ने पूरा वहाँ नाका में पूरा ज़बरदस्ती और नियम को भंग करने की कोशिश किया। मैंने उसको PCR को बुला के 11 लोगों को थाना में भेज दिया है। तो अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हम भी आपको उसी हिसाब से ही हम सभी मजिस्ट्रेट और हमारे SP साहब को हिदायत दिया गया है कि वो कानून के अंतर्गत उसको एक्शन लिया जाए। जैसे आलू का दाम जो है, मुझे अभी किसी ने बताया कि 35 रुपीज़। ईटानगर राजधानी क्षेत्र में सोमवार की सुबह से लग रहे 7 दिनों के लॉकडाउन से पहले आज क्षेत्र के बाजारों में लोग आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी करते हुए देखे गए। हालांकि जिला प्रशासन में लोगों को बार बार लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। इसके बावजूद बाजारों में आज काफ़ी भीड़ देखी गई। उपभोक्ताओं और दुकानदारों में जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक वस्तुओं के उचित मूल्य का निर्धारण किए जाने को लेकर खुशी देखी गई। हालांकि कई व्यवसायी सब्जियों और अन्य जरूरी वस्तुएं जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई दर से अधिक मूल्यों पर बेचते देखे गए। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए नागालैंड सरकार की सिफारिश पर आज से दीमापुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के रुकने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। रेलवे के अनुसार ट्रेनें राज्य सरकार के सुझाव के अनुसार बोकाजान, रंगा पहाड़, दीपफू, कटकटी सहित अन्य स्टेशनों पर रुकेगी। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने असम सरकार के आग्रह पर राज्य के कई स्टेशनों पर ट्रेनों की बोगी को आइसोलेशन सह कोविड चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित किया है, जिसमें ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की सुविधा भी मौजूद है। तसार यूथ विंग ने अरुणाचल ब्लड डोनर्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर आज रामाकृष्ण मिशन अस्पताल ईटानगर में रक्तदान शिविर लगाया। अरुणाचल ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य रमेश जेके ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान गंभीर रूप से बीमार रोगियों के इलाज के लिए अस्पतालों में रक्त की उपलब्धता बनाए रखने के लिए संगठन द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया। इस मौके पर तासार यूथ विंग के अध्यक्ष तासार जॉनसन ने कहा कि महामारी की मुश्किल घड़ी में संगठन लोगों को रक्तदान के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
विधायक तानाहाली तारा के नेतृत्व में प्रदेश भाजपा एसटी मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज पापुमपारे जिले के बंदरदेवा, होलोंगी और गुमतो चेगेत का दौरा कर ड्यूटी में लगे हुए पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर्स को मास्क और सैनिटाइजर वितरित किया। विधायक तानाहाली तारा ने कहा कि चेक गेट्स पर कोविड SOP के अनुसार अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों की जांच के अलावा आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति जारी रखने के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स दिन रात काम कर रहे हैं। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।